नमस्कार साथियों, सूर्य संध्या के इस संध्याकालीन सत्र में आपका स्वागत है। सूर्य संध्या का ये प्रोग्राम आप सभी दर्शकों के लिए हम नए उमंग उत्साह भरे गीतों को लेकर के आपके सामने आते हैं। इन गीतों में देशभक्ति गीत और आध्यात्मिक गीत और कई प्रकार के गीत हम आपके सामने लेकर के आते हैं। हमारे बीच में स्टूडियो में आज ओम प्रकाश शर्मा जी आए हैं, जो पठानकोट पंजाब से आए हैं। ओम प्रकाश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। साथ ही हमारे बीच फरीदाबाद दिल्ली से कविता जी आए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। कविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दोस्तों, इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हमारे जो गेस्ट आए हैं हमारे बीच कौन सा गीत लेकर के आए हैं उनसे जानते हैं। ओम प्रकाश जी, आज आप हमारे दर्शकों के लिए कौन सा गीत लेकर के आए हैं? शुभम जी, मनुष्यों ने इस बात को साबित किया है कि हमारा शरीर ना केवल एक हड्डी मांस का पुतला है, ये 5 तत्वों से बना हुआ है जी। जैसे कि इमारत को बनाने के लिए लोहे की जरूरत है, ईंट पत्थर और रेत सीमेंट की बिल्डिंग मटेरियल की जरूरत होती है। बिल्कुल। ऐसे इस चैतन्य पुतला जो हमारा शरीर है जी, जो आत्मा के द्वारा संचालित होता है, तो इसको बनाने के लिए 5 तत्व प्रकृति का अपना योगदान देते हैं। मैं जानना चाहूंगा वो 5 तत्व कौन से हैं? वो जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश जी, ये 5 तत्व हैं जी। इनसे निर्मित ये हमारा शरीर जी। इसके ऊपर ही कुछ एक दिन विचार चला जी, तो क्यों ना जो हम कहते मेरा सुंदर शरीर या मेरा शरीर, और सारा दिन हम मैं और मेरे का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल। तो इस गीत की रचना इस हिसाब से करी। तो ये गीत के बोल क्या हैं और इस गीत को संगीत किसने दिया है और इस गीत के जो लिरिक्स हैं वो किसने लिखे हैं? क्योंकि गाने में 5 तत्व का पुतला जी, क्यों करता अभिमान, हर पल मैं करता पर मैं की नहीं पहचान, पर गाने में मैं आता तो मैं नहीं बोल सकता। कविता जी, मैं जानना चाहूंगा कि जो 5 तत्व का पुतला होता है, ये पुतला तो हमने देखा है कि वो एक जगह स्थिर होता है, लेकिन ये 5 तत्वों का पुतला चलता कैसे है? ये तो स्थिर रहता नहीं है। इसमें 5 तत्व मिले हुए ना जी, तो 5 तत्व स्थिर नहीं रहते। अच्छा। आकाश आप देखते हैं वो भी चलता है, जल जी, वो भी स्थिर नहीं रहता, अग्नि, मिट्टी वो भी स्थिर नहीं रहती, अग्नि वो जो प्रचंड होती है जी, तो उसका तो आप जान ही सकते हैं कि उससे क्या होता है जी। और वायु। तो मैं समझता हूँ इस गीत से आप इसका इम्पोर्टेंस बताने जा रहे हैं। बिल्कुल, या इसमें और कुछ अलग जी, आप जी, बता बिल्कुल। रहे हैं? इससे हम एक समाज को, एक युवा पीढ़ी को एक इससे हो सकता है कि मैसेज जाए जी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 5 तत्वों का पुतला वो सुनकर जब भी हम कोई चीज, कोई कार्य करते हैं, तो हमेशा यही बोलते हैं मैंने किया या मेरा किया हुआ है या मेरा है, मैं करते रहते हैं। तो शायद ये गीत सुनकर उनको ये लगे नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है। तो पहले हम ये गीत ही सुन लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि आप क्या बताने जा रहे हैं। जी, जरूर। साथ ही मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ। ये लिखा ओम प्रकाश जी ने ही है जी। और इसका जो म्यूजिक जो दिया है वो इनके ही साथी हैं, विपुल शर्मा जी फरीदाबाद से। तो उनका जो म्यूजिक है आजकल के युवाओं के लिए मुझे ज्यादा अच्छा लगता है कि युवाओं को जैसे शोर शराबा वाला जो म्यूजिक है वो हमने इसमें थोड़ा सा डाला है, शायद जल्दी उनको अट्रैक्ट हो जाए। मॉडर्न म्यूजिक बिल्कुल सही कहा आपने। युवाओं में जोश होता है, जोश वाला म्यूजिक है, लेकिन म्यूजिक जोश वाला है। म्यूजिक में जोश है और गाने में होश है। जी बिल्कुल। तो आइए दर्शकों, इस गीत को हम सुनते हैं। ट्रैक प्लीज। अभिमान में चूर हो गया, शिव बाबा से दूर हो गया, पाकर माया विशानो शोकत, झुका ही गरूर हो गया। झूठे संगी साथी मिल गए, सत्य करा न जल। हर
अंत काल को सामने देख कर करता प्रभु का ध्यान। पाँच तत्व का पुतला क्यों करता अभिमान, हर पल मैं करता पर मैं की नहीं पहचान। पड़ती छाया जब बुरे वक्त की फिर भगवान की शरण जाता। रक्षा करो है प्रभु हमारी, भजन रब के गाता। पाप कर्मों की कठड़ी लेकर फिर करता प्रस्थरण। पाँच तत्व का पुतला क्यों करता अभिमान, हर पल मैं करता पर मैं की नहीं पहचान। तरखे तत्व को पुतला क्यों करता अभिमान, हर पल मैं करता पर मैं की नहीं पहचान। पांच तत्वों का पुतला करता क्यों अभिमान। साथियों, इस गीत में अभिमान शब्द उपयोग किया गया है जो हमें परमात्मा से दूर कर देता है। इन शब्दों में बहुत गहराई छुपी हुई है। आइए हम जानते हैं कविता जी से कि ये जो अभिमान है ये हमें परमात्मा से दूर क्यों कर देता है। कविता जी, आप बताइए कि ये हमसे, क्या ये हमारी कमी होती है, ये हमें परमात्मा से दूर क्यों कर देता है ये अभिमान? कमी नहीं है, जी। ये हमारी आदत है। अच्छा हर एक इंसान की आदत है अभिमान करना। जी। ये मेरा है, मैंने किया है। जब आप कोई शब्द आपको कोई कहेगा, जी उस बिल्कुल साइलेंट तरीके से नहीं बोलेगा, बिल्कुल धीमे शब्दों में नहीं बोलेगा जी कि मैंने किया है, जी ये मैंने किया है, ऊंची आवाज में बात करेगा तो वो एक अभिमान आ जाता है। जी मैं ही इस काम को कर सकता हूँ, मेरे द्वारा दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। जी। भगवान ने अकेला पीस मुझे पैदा किया, ऐसा जी। नहीं है जी। ओम प्रकाश जी। लेकिन मेरी तो एक शुभ राय ये भी है जी। कि जो जिसमें अभिमान होता ना, तो अभिमान कहता है कि मेरी बात को अभिमान, अभिमान, इसीलिए उसका नाम अभिमान रखा है अभिमान शायद। कि मेरी बात को अभिमान। जी दर्शक भी इस बात को सुन के बहुत खुश होंगे जी कि जिस भी व्यक्ति में एक जी। ऐसी चेतना है जी। या एक ऐसी उसकी आदत है जी कि मेरी बात को अभी माना जाए। जी बहुत से ऐसे लोग आपके भी जी। संपर्क में होंगे जी कि जो आजकल इंस्टेंट का जमाना चल जी। पड़ा, इंस्टेंट रिच ब्रू कॉफी जी। बन गई है कि अभी शॉर्टकट में अभी काम मेरा होना और उसका चाहिए। शायद परिणाम ये होता है कि टकराव होता है। टकराव होता है, तो- टकराव भी होता है, बिखराव भी जी। होता है, फिर हमारे रिश्ते बिखर जाते हैं। तो ओम प्रकाश जी, मैं जानना चाहूंगा कि अगर हमें अभिमान से मुक्त होना है तो शायद हमें निर्माण बनना होगा। निर्माण तब बन सकेंगे जी कि जब आप सम्मान में रहेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट में रहेंगे, जी। अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट देंगे। जी। और सबसे बड़ी बात है कि जो सम्मान में रहता जी। है वही सबका सम्मान कर सकता है। बिल्कुल। तो आइए बढ़ते हैं हम अगले गीत की ओर। कविता जी और ओम प्रकाश जी, अगला गीत हमारे बीच कौन सा लेकर के आए हैं उनसे जानते हैं। कविता जी, अगला गीत आप कौन सा सुनाने जा रहे हैं? जी आज का जो हमारा कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में जहाँ तक मेरी एक ऐसी बात है, तो मैंने ओम प्रकाश जी से यही कहा है कि इस कार्यक्रम में जो स्पेशली आज का जो एक प्रोग्राम है, इसमें हम एक मैसेज देंगे। जी क्योंकि आपने पिछला गीत सुना कि 5 तत्वों का पुतला, वो एक व्यक्ति के ऊपर गया। जी ये जो अभी दूसरा जो गाना गाएंगे हम, जो दूसरा गीत जो गाएंगे, जी ये गीत है जल के ऊपर। जी। क्योंकि आजकल हर एक व्यक्ति जल, एक कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, लेकिन आजकल बूंद नहीं, हर तरफ जल का फैलाव हो रहा है, जी। बचत कहीं नहीं है। और बचत नहीं होगी तो हम जल को कैसे प्रयोग करेंगे? बिल्कुल। तो जल के ऊपर आज हम ये गीत लेकर आए हैं। जी तो इस गीत को हाँ, इस गीत को मैं बताऊंगा। अभी कविता जी मौन रहेंगे जी, बताइए इसकी रचना के बारे में, जी क्योंकि ये गाना स्वयं कविता जी ने लिखा है। जी बहुत सुंदर शब्द हैं इसके, जी और मैसेज इतना स्टीक है। जी शायद कोई अगर पानी को व्यर्थ गंवाते होंगे जी तो जी। ये गाना सुनने के बाद एक बार सोचेंगे जरूर। जी जी
कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जी। जल मानवीय जीवन की लाइफलाइन है। इस गाने में आप पानी के महत्व को बताना पानी चाह के रहे हैं। जी, महत्व जी। को, और बड़ी बात यह है जी, कि जो इंसान पानी को व्यर्थ गंवाता है, ये जी। गाना सुनने के बाद वो पानी पानी हो जाएगा जी, कि मैंने इतना नुकसान कर दिया है, प्रकृति बिल्कुल। का इतना दोहन कर दिया जी। है कि मैं कितना नुकसान करता हूँ। जैसे मिसाल, जी, हम 1 गिलास पानी पीते हैं। जी, मुझे एक सेमिनार वाटर डे, अभी पीछे इंटरनेशनल वाटर डे हुआ जी। है, दिवस हुआ, पानी जी, दिवस। जी। तो एक सेमिनार में मैं पठानकोट में बैठा हुआ था, जी, तो वहां एक एक्शन आए थे हमारे इसके डैम के एक्शन आए थे। जी, तो उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही। उन्होंने कहा कि 1 गिलास हम पानी पीते हैं जी। तो उसको धोने के लिए 3 गिलास हम वेस्ट करते हैं। ओहो। सोचिए, सारे भारत क्या पूरे विश्व में जी, बर्तनों की सफाई के लिए कितना ही पानी का दोहन और कितने पानी को व्यर्थ प्रयोग में लाया जाता है। तो जी। उन्होंने बड़ी अच्छी बात सुनाई कि अपना 1 गिलास रखो जी, और अपने 1 गिलास को उसको थोड़ा सा धो करके रख दो, क्योंकि वो अपना है पानी, जी, बिल्कुल, उसमें आप खुद पानी पीने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो जब खुद पानी पिएंगे जी, तो जो अगर आप उस गिलास को धोने जा रहे हैं या जी। उसको डिटर्जेंट से उसको साफ करने जा रहे जी। हैं, तो पिया 1 गिलास पानी जी। और वेस्ट ज्यादा कर दिया। 3 गिलास, 3 गिलास कर मतलब दिया। मल्टीप्लाई बाई 3। जी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पानी को हमें बचाना चाहिए, जितना उपयोग में आए उससे उतना उपयोग करें, व्यर्थ ना गंवाएं। बिल्कुल। बड़ी बात ये जी, है, बस बिल्कुल। हमारी एक सावधानी है इस गीत जी। के माध्यम से। बिल्कुल जी। तो आइए दर्शकों, पानी के ऊपर बना हुआ ये गीत हम सुनते हैं। तो ओम प्रकाश जी, ये जो गीत आप गाने जा रहे हैं, इस गीत का जो संगीत दिया है, मैं उसको गेस करना चाहूंगा कि वो संगीत किसने दिया होगा। काफी समय से आप हमारे अंग संग हैं, जी। संगी साथी बने हुए हैं, जी। तो आप तो मैं पहचान- समझता हूँ कि इस गीत को विकुल शर्मा जी ने दिया है। हाँ, क्या ये बात इस- सच है कविता जी? बिल्कुल बिल्कुल, जी, क्योंकि काफी समय से विकुल शर्मा जी इनके चाहते रहे हैं म्यूजिक देने में। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही नहीं, कहा। उनका संगीत आज के युवा वर्ग को जी, और वर्तमान समय जितने भी हमारे दर्शक हैं जी। सुर संध्या के, संगीत प्रेमी। हाँ, उन संगीत प्रेमियों को ये म्यूजिक पसंद आ रहा है, बिल्कुल। बिना शक ये पसंद आ रहा है उनको। तो आइए दर्शकों, अब हम इंतजार न करते हुए आगे बढ़ते हैं इस गीत को सुनने के लिए। तो आइए इस गीत को हम सुनते हैं। जल है तो कल है, जल है तो कल है, जीवन है संसार है। खुशियाँ वानक है, मौसम बेबहार है, कीमती है बूंद बूंद पानी बचाए। सोचो समझो भाई जिंदगानी बचाए। जल है तो कल है, जल है तो कल है, जीवन है संसार है। कहानी को विरथे अगर हम गमाएंगे, लाख टका देकर भी जिंदगी न पाएंगे। धरती प्यासी अनपढ़ प्यासा, पानी की पुकार है। पानी के लिए देखो लंबी वो कतार है। फितरत का उपहार इसके क्या नी बन जान। सोचो सरजो भाई जिंदगानी बजाए। जल है तो कल है, जल है तो कल है, जीवन है संसार है। जीवन जगत में पानी की कहानी है। पानी की हानि मौत की निशानी है। इत्युजर पूरताए पापों की कहानी है। कुदरत का हाहाकार कुलल्ले की निशानी है। अच्छे सोच विचार से
अच्छे व्यवहार से, सबको सुख बांटे रह ले प्यार से। प्यार है प्याको से तो मानी वो बहाए, सोच समझो है जिंदगानी बचाए। जल है तो कल है, जल है तो कल है, जीवन है संसार है। दोस्तों, जल है तो कल है, इस गीत ने हमें ये संदेश दिया है कि अब हमें जल को बचाना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति भी यही चाहती है कि हम जल को बचाएं, उसका संरक्षण करें। और सरकार भी इसी ओर आगे बढ़ रही है वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा। सेव वाटर सेव लाइफ, ये मैसेज हमारी गवर्नमेंट भी दे रही है और हम भी आप दर्शकों को दे रहे हैं कि पानी को बचाइए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। तो अब हम अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। आइए जानते हैं ओम प्रकाश जी और कविता जी अगला गीत हमारे बीच कौन सा लेकर के आए हैं। ओम प्रकाश जी, अगला गीत हमारे दर्शकों के लिए आप कौन सा लेकर के आए हैं? ये गीत जिंदगी के ऊपर है जी, लेकिन मुझे ऐसे ध्यान आ रहा था कि आपने जल के गीत के ऊपर फिर दोबारा बहुत अच्छा दर्शकों को समझाया है जी। तो इसकी जो लाइनें थी ना, मुझे ये पंक्तियां बड़ी अच्छी लगी मुझे। जीवन जगत में पानी की कहानी है, पानी की हानि मौत की निशानी। हमारे भारत में ही ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहां लोगों को एक बाल्टी पानी के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता है। बिल्कुल। और हम जिनको सहज सहज भाव से पानी मिल रहा है जी, और हम भगवान की इस देन को, भगवान के इस वरदान को कितनी हानि पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये मेरे मन का एक भाव था जी। आपने अगले गीत की बात करी है। आज अगर हम इसे बचाएंगे तो मुझे लगता है कि कल हमारा सुरक्षित रहेगा। हाँ, निश्चित रूप से हमारी आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियां जी, वो भी इसका लाभ उठा सकती है। नहीं तो इसकी कमी के कारण पता नहीं पूरे विश्व में कौन सा घटनाक्रम वापर जाएगा। जी बिल्कुल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। ओम प्रकाश जी, अगला गीत कौन सा है हमारे दर्शकों के लिए? जिंदगी की हकीकत को बस हमने इतना जाना है जी। जिंदगी की हकीकत को बस हमने इतना जाना है जी। दर्द में अकेले हैं, खुशियों में जमाना है। जी बिल्कुल। जिंदगी एक बहुत ही एक अच्छा सफर है जी। और इस सफर में हम सभी आपस में साथी हैं। हम सभी एक दूसरे के साथ जुड़ करके जिंदगी को एक नया रंग देते हैं, नया रूप देते हैं जी। लेकिन कुछ एक लोग ऐसा भी कहते हैं जी। आप पूछेंगे ना कि हाँ भाई कैसा चल रहा है, कैसा चल तो रहा है? कहेंगे हाँ टाइम पास हो रहा है, कट रही है। कुछ लोग आजकल ऐसा बोलते हैं, कट रही है जिंदगी। ओम प्रकाश जी, कट रही है जिंदगी। हाँ, कट रही है जिंदगी, जब बट रही है जिंदगी। ऐसा भी हो रहा है जी बिल्कुल। हाँ, कट भी रही है और घट भी रही है जी, है ना, क्योंकि घटती क्यों जा रही है। आज आप देखिए, पहले लोग जो थे वो पीढ़ी दर पीढ़ी कितना समय लंबा लंबा जिंदगी में जीते थे। तो आज हम यही संदेश दे रहे हैं कि जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी, बहती नदी के जैसी, कभी रुकेगी कभी थम जाएगी अपनी। वाह, क्या बात है। गीत के बोल तो बड़े ही सुंदर है। मैं कविता जी जानना चाहूंगा कि ये जो गीत है, इस गीत में संगीत किसने दिया है और इस गीत को लिखा किसने है? ये बहुत खुशी की बात है कि आज आप मुझसे पूछ रहे हैं। क्योंकि मैं बताना चाहूंगी ये गीत मालती शर्मा हमारे माता जी हैं जी, उन्होंने लिखा है। तो आज उनकी 60 वर्ष की आयु में उन्होंने जिंदगी में जो कुछ भी देखा है वो शायद इस गीत में उन्होंने लिख कर रख दिया। उनके जीवन के अनुभव शायद इस गीत में लिख दिया है। उन्होंने ऐसे ही बोला था, वो मेरे को लिख के कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं, लेकिन उन्होंने एक दिन ये पूरा ही लिख के मुझे भेज दिया। उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता, तुम इसको ठीक कर लो। तो ये हमारे माता जी का लिखा हुआ है और इसका म्यूजिक विकुल शर्मा जी ने इसको ओम प्रकाश जी के जो चहीते हैं, आपका आपने एक टाइटल दिया है ओम प्रकाश जी को, इनके चहीते जो वो सांसों की माला की तरह संगीत की माला भी ऐसे पिरो देते हैं। बिल्कुल विकुल शर्मा जी ने इसका म्यूजिक दिया हुआ है। इस गाने के जो बोल हैं, जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। तो हमारे दर्शक आपसे ये गीत सुनना चाहते हैं जरूर, और हमारे संगी साथी भी बैठे हैं और ये गीत सुन के दर्शक जिंदगी गुजारेंगे नहीं संवारेंगे। जी बिल्कुल। तो आइए दर्शकों, इस गीत की ओर हम आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। ट्रैक प्लीज।
जिंदगी ऐसे गुजर जाएगी, बहती नदी के जैसे कभी लुके भीगी अब थम जाएगी अपना हमें। जिंदगी ऐसी गुजर जाएगी, बस यादें छोड़ जाएगी, कुछ हंसती कुछ रुलागी, कभी तो साथ पाएगी। म्यूजिक देखिए कितना अच्छा है। धूप छाओ ब्याह छल है हर तलियां बदलता रंग, कभी हंसी है कभी आंसू, जैसे कोई जीवन का हरू। सपने कितने बुनती हो हम बल्ली पाए गुसाया हूँ, कब वक्त की लहरें देखो महाने जाती में संगा। बौन के भागते इस जहां में खो जाते हैं हम कहीं, रिश्तों की गहराई में ढूंढते हैं बस प्यार वही। छोटी छोटी खुशियों में छुपा है जीवन का सार, फिर भी न जाने क्यों दिल में है एक इंतजार। क्या खोया क्या पाया ये तो बस एक हिसाब, जो भी मिला है साथ में वो जीवन का एक किताब है। पन्ने कलमते जाएंगे किससे बनते जाएंगे, जिंदगी की एक कहानी हम गुनगुनाते जाएंगे। जिंदगी ऐसे गुजर जाएगी, बहती नदी पे जैसे कहीं। जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी बहती नदी के जैसे। नदी का यहाँ तात्पर्य शायद समय को लेकर के है कि समय बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ जाता है और हमारी जिंदगी भी बढ़ जाती है। शुभम जी, वैसे भी कहा गया है कि जीवन चलने का नाम, जी चलते रहो सुबह शाम। जी बिल्कुल। वैसे भी दुनिया के अंदर कहते हैं चलती का नाम गाड़ी। चलती का नाम रुक जाए तो पूरा कीजिए ना। रुक जाइए तो पूरा कीजिए इसको। चलती का नाम गाड़ी है, रुक जाए तो ठेला हो गया। बिल्कुल। ठीक है मित्रों, जिंदगी में कई परिस्थितियां आती है, जीवन चलता ही रहता है। कई बार हम बातों को पकड़ करके बैठ जाते हैं, कई बार हम परिस्थितियों को पकड़ करके बैठ जाते हैं या उसके बारे में ही चिंतन करते रहते हैं कि ये कब ठीक होगी, कब सही होगी, तब मैं आगे बढ़ूंगा या मैं आगे बढ़ूंगी। लेकिन हमें समय के हिसाब से आगे बढ़ते रहना चाहिए और जिंदगी को खुशी खुशी जीते रहना चाहिए। इन गीतों के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि आपके जीवन में खुशियां आएं, आप सुखी रहें, आनंदित रहें और गीतों के आनंद लेते रहें। तो दोस्तों, अगली कड़ी में हम आपसे फिर रूबरू होंगे नए कलाकारों के साथ, नए गीतों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।